हेलो जी, अगर आप लोग भी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर दिए हैं और ये सोच रहे हैं कि ऐसा प्रश्न कोई कराए जो रूबरू जो है एग्जाम में आए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग जो है फिजिक्स के टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हमारा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये हमारा जो महातांडव क्लास होने वाला है बच्चे। जो बच्चे इस वीडियो को देख पा रहे हैं वो तो सौभाग्य वाले हैं, लेकिन अगर जो है गलती से इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं तो उन आलसी बच्चों के लिए बोल रहे हैं। अगर जो है आप जो है उस आलसी बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, वो सिर्फ ईयरफोन लगा करके सुन भी लेंगे तो उन्हें जरूर बेनिफिट्स मिलेगा। यानी कि आप काम करते हुए भी इस वीडियो को सुनने का प्रयास जरूर कीजिएगा ताकि आपको फायदा हो। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि हमारा जो है क्या होती है? उतनी ही रहेगी या घटेगी या शून्य हो जाएगी या हमारा जो है बढ़ेगी? देखिए बच्चे, हमारा जो पेंडुलम होता है सब लोग जानते होंगे, वो हमारा जो है अगर चंद्रमा पर ले जाकर के सेम टू सेम हमारा जो है छोड़ा जाए तो उसका समय में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए साहब, वहां पे जाने के बाद जो है ग्रेविटी 1/6 हमारा हो जाता है, जिसके कारण जो है यहाँ पे जाने के बाद जो है हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है पेंडुलम के समय अवधि में जो है बढ़ोतरी होगी। यानी कि हमारा जो है यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन, यानी कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला है कि एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में किसके संयोजन करने में बदला जा सकता है? निम्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, या उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, या उच्च प्रतिरोध समांतर क्रम में, या निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से आपको पता चल पा रहा होगा कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में किस संयोजन में बदला जा सकता है, ये पूछा है। तो यहाँ पे हमारा जो है निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में हमारा जो है बदला जा सकता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में किसके संयोजन करने में बदला जा सकता है? तो निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में जी। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग के सामने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आ रहा है। चलिए, खाना बनाने वाली गैस के सिलेंडर एक ट्रक में रखे हुए हैं। ट्रक एक समान चाल से गतिमान है। सिलेंडर के अंदर उपस्थित गैस की अणु का ताप हमारा जो क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहेगा, या कुछ अणुओं का घटेगा और कुछ अणुओं का हमारा जो बढ़ेगा? ये हमारा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ट्रक गाड़ी है जिसमें हमारा जो गैस, जो हमारा खाना बनाने वाला एलपीजी सिलेंडर है, वो रखा हुआ है। ट्रक एक समान चाल से गतिमान है, तो सिलेंडर के अंदर जो उपस्थित हमारा जो गैस के अणु है, उसका ताप हमारा जो क्या होगा, है ना। यानी कि गति बढ़ने से हमारा जो ताप का क्या असर पड़ता है, तो इससे हमारा जो ताप में कोई असर नहीं पड़ेगा, वो हमारा जो कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कराने से पहले अगर जो है आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि हमारा जो मोटिवेशन बढ़ता है बच्चे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे भी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो आपके सामने हम देते रहेंगे। चलिए, वस्तु का बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? अवतल लेंस के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा, या उत्तल दर्पण के द्वारा, या समतल दर्पण के द्वारा? देखिए ऐसे ही मतलब जो है आपको पता चल रहा है, जो बच्चा पढ़ा होगा वो इसको छोड़ेगा ही नहीं। बड़ा प्रतिबिंब बनाने का हमारा जो काम है, या तो अवतल दर्पण का है, या उस तरफ से लेंगे तो उत्तल लेंस का हमारा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सिर्फ अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये फोकस और ध्रुव के बीच जब रहेगा तब ये स्थिति जो है उत्पन्न होने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 500 किलोग्राम जो है कि एक क्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से 50 मीटर की त्रिज्या से मुड़ती है, तो अभी केंद्रीय बल हमारा जो है क्या होगा? ये क्वेश्चन है। देखिए बच्चे, ऐसे तो ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको जो है 30 में से अगर जो है 3-4 आता है, अगर मेहनत नहीं भी किए हुए रहते हैं, नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि न्यूमेरिकल को आप इग्नोर करके भी चल सकते हैं। यहाँ देखिए बच्चे, जो एक्चुअल में किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, उसको सबसे पहले जो है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, v बराबर जो है आप जो है लिखिएगा 36 किलोमीटर दिया हुआ है ना, तो 5/18 से इसको जो है काटेंगे। ये हमारा जो है 10 मीटर पर सेकंड में हमारा जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? 10 मीटर पर सेकंड में जब चेंज हो जाएगा तो इससे हमारा जो है क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। किसका फॉर्मूला लगाइएगा? F बराबर जो है mv स्क्वायर बाई r लगाइएगा, है ना। ये इसी के बीच हमारा जो है अभिकेंद्रीय बल बोला है। तो mv स्क्वायर बाई r से अगर जो है आप निकालते हैं तो हमारा जो है 500 गुने 100/50 हो जाएगा, जो कि 1000 न्यूटन के करीब आएगा। 1000 न्यूटन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जो बच्चा को नहीं समझ में आया होगा वो दिल पे पत्थर रख लीजिए और मेकअप करके आइए, है कि नहीं? क्योंकि न्यूमेरिकल उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, है ना? आप पढ़िए मन से, बस यही ज़रूरी है। एसआई पट्टी में पृष्ठ तनाव का मात्रक हमारा क्या होगा?
ये न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डाइन प्रति से सेंटीमीटर हो जाएगा या डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो है एसआई पद्धति में अगर जो है पृष्ठीय तनाव का अगर जो है मात्रक देखा जाए बच्चे, तो ये न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे जो है सही हो जाएगा, है ना। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या है कि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है, ऊर्जा का, आयाम का, तरंग दैर्ध्य का या द्रव्य का, है ना। तरंग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या स्थानांतरित करती है, क्या बदलती है? तो ये तरंग में जो हमारा जो है ऊर्जा जो होता है ना, इसको हमारा जो है बदलती है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा, यानी कि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या बदल सकती है? ऊर्जा को सिर्फ जो है चेंज कर सकती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, है ना। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तथा इसकी अनुप्रस्थ काट भी दुगनी कर दी जाए, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? देखिए साहब, अनुप्रस्थ काट कहने का मतलब जो हमारा जो तार है वो छोटा भी किया जा रहा है और इसके साथ-साथ लंबाई जो है बढ़ाया जा रहा है ना? ये हमारा जो है खास करके किया जा रहा है। तो दोनों परिस्थिति में हमारा जो यहाँ पे हमारा जो क्या होगा, इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो काट भी दे रहे हैं और मतलब जो बढ़ा भी दे रहे हैं, वो दोनों हमारा जो है काम करने से लंबाई दुगना कर दी है, लेकिन इसका मतलब जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो हमारा जो है, वो हमारा जो क्या कर रहे हैं, आप ज्यों का त्यों रख रहे हैं। तो ये हमारा जो है एक्चुअल में मतलब जो है दुगना करने से हमारा जो उसमें हमारा जो आधा हो जाएगा या दुगना हो जाएगा प्रतिरोध 4 गुना, या हमारा जो वही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है देखिएगा तो R इज़ इक्वल टू आप जानते होंगे कि प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है, तो एरिया पे यहाँ पे ज़रूर डिपेंड करेगा। तो एरिया अगर जो है आप यहाँ पे चेंज ही कर दे रहे हैं और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर जो है दुगना करिएगा, जैसे देखिए हमारा जो है R2 अगर इधर ले ले तो 2L बटे हमारा जो 2N हो जाएगा जी। तो हमारा जो 2 से 2 कट जाएगा, L बटे ये आएगा, जो कि हमारा जो है वही रहने वाला है ना। तो हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे वही रहेगा, ये ऑप्शन हमारा जो है डी नंबर हो जाएगा, है ना। हमारा जो वही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 9वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन-सा लेंस उपयोग में लाते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल या हमारा जो उत्तल अवतल लेंस। देखिए यहाँ पे बच्चे थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा कि लेंस जो होता है ना, ये हमारा जो कन्वेक्स लेंस हमारा जो है यूज़ में आता है। एक्स हमारा जो लास्ट में है, दूर में है, इसलिए दूरदृष्टि दोष में हमारा जो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछने की संभावना भी होता है, तो ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का मात्रक क्या है? टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन एम्पीयर मीटर या ये सभी हमारा हो सकता है। तो अगर जो यहाँ पे हमारा जो देखा जाए बच्चे, तो यहाँ पे चुंबकीय हमारा जो फ्लक्स है घनत्व का मात्रक जो हमारा जो क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक जो हो जाएगा बच्चे, वो हमारा जो है इनमें से सभी हो सकता है। टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है और न्यूटन एम्पीयर मीटर भी हमारा होता है। तो इनमें से सभी जो है बोलना हमारा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे है, किसी तार का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? तार की लंबाई पर, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, तापमान पे या आर्द्रता पर, है ना? किस पर डिपेंड नहीं करेगा? तो अगर जो 11 का जवाब देखा जाए तो इसके आर्द्रता पे नहीं डिपेंड करेगा, इसके अलावा सारा चीज़ पे डिपेंड करेगा, आप लोग पढ़े होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है कि 30 वोल्ट के विभवांतर पर 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान हमारा जो है क्या होगा? देखिए ये एक्चुअल में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, अगर आप इसको जो है अगर बनाने का प्रयास कीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि बनेगा नहीं, बनने के लिए तो बन जाएगा, लेकिन एक्चुअल में न्यूमेरिकल को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। देखिए V बराबर आपको पता है I इंटू R होता है। अब आपको यहाँ पे मतलब जो V दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो भाग दे दीजिएगा, तो हमारा जो है I बराबर निकालना है ना, कितना धारा का मान होगा, तो I बराबर निकालिएगा तो V बटे हमारा जो R हो जाएगा, है ना। तो V तो हमारा 30 दिया हुआ है और 10 बटा में कीजिएगा 3 एम्पीयर हमारा जो है यहाँ से आंसर आ जाएगा, है ना। यही तो नॉर्मल हमारा जो आंसर था। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हालाँकि न्यूमेरिकल के लिए चिंता ही नहीं लीजिए, जो बच्चा मतलब जो चाह रहे हैं कि न्यूमेरिकल ना भी बनाएँगे, वो भी सही बच्चे हैं। चलिए आगे चलते हैं, एक बाँध में जमे पानी में कौन-सी ऊर्जा विद्यमान होती है? कोई भी ऊर्जा नहीं होती, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा, है ना। कोई बाँध में अगर जो पानी स्टोर करके रखा गया है, तो वो हमारा जो स्थितिज ऊर्जा का काम करेगा, क्योंकि स्थिर होते हुए भी उसमें एनर्जी निहित होती है ना। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कौन सा यंत्र जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो देखिए विद्युत से हमारा जो यांत्रिक जो करता है ये हमारा मोटर का काम है। किसका काम है? मोटर का काम, क्योंकि विद्युत लेगा तभी जो ये खुद मतलब जो चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल सकता। तो यहाँ पे मोटर का काम हो गया। जनरेटर का क्या काम है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि जनरेटर से विद्युत बनता है। चलिए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक हमारा जो क्या हो जाएगा या इकाई क्या होगी? तो या तो ओम मीटर हो जाएगा, ओम हो जाएगा, कूलम हो जाएगा या वोल्ट होगा। तो यहाँ पे आपको पता होगा प्रतिरोध का हमारा जो है मात्रक जो होता है क्या होता है? इकाई जो होता है ओम होता है ना? तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना? तो यहाँ पे 16 का जवाब जो हो जाएगा वो हमारा जो सी हो जाएगा। उत्तल दर्पण भी बनाता है और हमारा जो समतल दर्पण दोनों, है ना? हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला हमारा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब बनने पर वस्तु की स्थिति हमारा जो कहाँ होगी? देखिए वस्तु के बराबर प्रतिबिंब तो हमारा जो है अवतल दर्पण में सिर्फ वक्रता केंद्र पे होता है। तो वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब हमारा जो है ऐसा संभव है, यानी कि हमारा जो है वक्रता त्रिज्या पे मतलब जो है खास करके मतलब जो है रखा हुआ होना चाहिए ऊपर, है ना? चलिए आगे चलते हैं अगला। अगला हमारा जो विद्युत चुम्बकीय तरंग हमारा जो क्या है? देशांतर तरंगे, लंबवत तरंगे, समांतर या अनुप्रस्थ तरंगे, है ना? चलिए 18 का जब बताइए तो यहाँ पे डी हो जाएगा ऑप्शन। अनुप्रस्थ तरंग हमारा है। विद्युत चुम्बकीय तरंग हमारा जो क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है ना? प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ तरंग है, आपको पता होगा। इसके लिए क्या है? हाँ, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चलिए एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब हमारा जो है कैसा बनेगा? तो देखिए हमारा जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको अगर जो है आप देखिएगा तो इसके लिए जो है माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसमें दिया हुआ है कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब हमारा जो है कहाँ बनेगा? ये हमारा जो है बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है अगर जो है देखा जाए तो प्रतिबिंब जो बच्चे ये इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए हम जो है बोल रहे हैं कि प्रतिबिंब हमारा जो कैसा बनेगा ये पूछा है। अगर जो आंसर पूछता तब तो मतलब जो आपको न्यूमेरिकल निकालना पड़ता, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा ये अगर जो है आपसे पूछा है तो इसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा बच्चे वो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक एवं बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो जैसे ही फोकस दूरी हमारा जो है बोला कि 15 सेंटीमीटर है, तो ये फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हमारा जो है उत्तल दर्पण में होगा और उत्तल दर्पण में होने का मतलब जो है वो काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। चलिए ये समझिए। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने कि लेज़र का विस्तृत रूप हमारा जो क्या होगा? चलिए, तो लेज़र का विस्तृत रूप क्या होगा? ये डायरेक्ट याद करने का प्रयास कीजिए कि हमारा जो है लेज़र को हम लोग जो बोलते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, है ना? ए नंबर ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा। ये लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। लेज़र का विस्तृत रूप क्या होगा? देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि एक मीटर हमेशा 1 वोल्ट मीटर हमेशा से जोड़ा जाता है, किसमें जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर समांतर श्रेणी या श्रेणी और समांतर। देखिए अमीटर है तो ये तो श्रेणी क्रम में, अब वोल्ट मीटर है तो ये हमारा समांतर क्रम में, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। अब हमारा जो वोल्ट मीटर को अगर जो समांतर क्रम में नहीं जोड़िएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका मान हमारा जो है शून्य हो जाएगा। धारा शून्य के बराबर प्रभावित होगी, यानी कि मतलब जो है धारा प्रवाहित हो ही नहीं सकती, है ना? चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। डायनेमो क्या करता है? ऊर्जा का स्रोत है या ऊर्जा का परिवर्तक है या ऊर्जा संचित करने का यंत्र है या विद्युत चुंबक हमारा जो है डायनेमो है। चलिए तो डायनेमो हमारा जो क्या है जी? तो डायनेमो हमारा जो है यहाँ पे ऊर्जा का एक परिवर्तक है, ऊर्जा परिवर्तक करने वाला है। किससे? यांत्रिक ऊर्जा से हमारा जो है विद्युत ऊर्जा में हमारा, है ना? कौन सा ऊर्जा परिवर्तक है? यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा परिवर्तक है। चलिए आगे चलते हैं 23 नंबर हमारा जो है यहाँ पे क्वेश्चन 23 नंबर है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण जिसका उपयोग एक प्रभावशाली निर्जरमक के रूप में होता है वह है अवरक्त है, परावैंगनी है, गामा किरणें हैं या सूक्ष्म तरंग है ना? चलिए तो यहाँ पे 23 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? 23 का हमारा जो बी हो जाएगा, परावैंगनिक हो जाएगा, है ना? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय विकिरण जिसका उपयोग एक प्रभावशाली निर्जरमक के रूप में होता है वह है हमारा क्या? परावैंगनिक है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक व्यक्ति रत्नों के ढेर से वास्तविक और कृत्रिम रत्नों को अलग करना चाहता है, तो उसे किस विकिरण का उपयोग करना चाहिए? देखिए, परावैंगनिक किरण का, अवरक्त किरण, एक्स किरण को या लेज़र हमारा जो है प्रकाश को उपयोग में लाना चाहिए। तो देखिए भाई साहब इसमें हमारा जो है
एक्स किरण का उपयोग हमारा जो होना चाहिए, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा जो सही है, क्योंकि हमारा जो रत्नों को पहचानने के लिए हमारा जो ये हमारा जो जरूरी है कि उसको अलग अलग करने के लिए हमारा जो है अंदर जानने के लिए एक्स किरण की जरूरत है, जो कि अंदर से अंदर मतलब जो देख सके। चलिए, जड़ता यानी कि इनर्शिया निम्नलिखित में से किसका माप है? बल का, द्रव्यमान का, त्वरण का या वेग का? चलिए, तो जड़त्व जो है वो हमारा जो है द्रव्यमान का है ना, कोई भी हमारा जो है ये मास का हमारा जो है खास करके हमारा जो है माप है ना, ये समझिएगा। तो 25 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है, किसका कितना द्रव्यमान है उस पे डिपेंड करता है, जड़ता या जड़त्व बोलिए, इनर्शिया। चलिए, दाब की एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? तो दाब का याद रखिएगा पास्कल होता है। दाब का क्या होता है? पास्कल। दाब का एसआई यूनिट पास्कल। और जो दाब का मतलब नहीं तो प्रेशर का आएगा आपको, जब आप जो है मतलब जो है क्या कीजिएगा, किसी क्षेत्रफल पे बल लगाइएगा, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल, वो भी हमारा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक हमारा जो है उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? देखिए, सेंटीमीटर में जैसे ही दिया तो 100 बटे आप जो है डायरेक्ट 5 कर दीजिए और काटिए, हमारा जो है कितना आ जाएगा? 5 दूना का 10, 20 हमारा आएगा। लेकिन उत्तल लेंस जैसे ही बोला है प्लस में 20 डायोप्टर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हमारा जो सही होगा। अब कई बच्चा को मतलब जो नहीं पच रहा होगा, तो P बराबर 1/f होता है ना जी, मीटर। तो मीटर में रहेगा तब ये करेंगे, नहीं तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट संरक्षण के किस सिद्धांत पर काम करता है? द्रव्यमान संरक्षण पे, ऊर्जा संरक्षण, संवेग या वेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है? तो यहाँ पे रॉकेट जो हमारा काम करता है वो संवेग संरक्षण पे काम करता है। सी नंबर ऑप्शन हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चे, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग जो है कितना इसमें से बना पाएँ। और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, ताकि हमें पता चल सके आप कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप लोग बच्चे वीडियो देखते हैं। एक कूलम्ब आवेश के इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? एक कूलम्ब आवेश की हमारा जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होता है? 6.05 या 25 हमारा जो है इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, है ना? बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए, गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में हमारा जो है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो साइड मिरर में आप क्या चाहिएगा? बड़ा चीज़ को छोटा दिखाए, है कि नहीं? तो बड़ा चीज़ को छोटा दिखाने के लिए हमारा जो है उत्तल दर्पण जो है इस्तेमाल में लाया जाता है ना? तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। गाड़ियों के साइड दर्पण के रूप में हमारा जो कौन होता है उपयोग में? उत्तल दर्पण। तो बच्चे आप लोग जो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।